हाय, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेडॉक्स रिएक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या अगर रेडॉक्स रिएक्शंस हमें आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जस्ट वी कैन चेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, इसके अलावा ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडक्टेंट क्या होता है, ये भी हम लास्ट टाइम ड्यूरेशन या लास्ट टाइम ये देख चुके हैं। ओके। मतलब इन शॉर्ट, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं या करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे हमें जो आ, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ओके, वो हमें पता चलेगा बाय फाइंडिंग आउटिंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसी से हमें ये पता चल जाएगा। ओके। उसके बाद में जैसे कि अगेन देखो, हमारे पास वेरियस टाइप्स के क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। ओके, तो सबसे पहला अगर लेते हैं, दैट्स कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, आइदर दो एलिमेंट या आइदर टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव द वन कंपाउंड। मतलब दोनों को मिला के एक अगर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन दोनों में से एक एटलीस्ट वहां पे एलिमेंट होना चाहिए। ओके, क्या, दैट्स आइदर वन मस्ट बी एलिमेंटल फॉर्म। ओके, मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन ले सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस O2 अगर हम ले लेते हैं तो दैट्स अगेन कंबाइंड टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ CO2। एंड CO2 अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, CO2 अगर हम ले लेते हैं तो CO2 में क्या होता है वहां पे, क्या, CO2 अगर हम ले लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, दैट्स अ +2 एंड -2। क्या, +2 एंड -2। ओके, एंड +2 और -2 अगर हम ले लेते हैं, ओके, क्या, +2 एंड -2 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। मतलब 0 का +4 हो जाएगा एंड 0 का -2 हो जाएगा। अगर 0 का +4 एंड 0 का -2 अगर होता है तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दैट्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। और अगर ऐसा है तो हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं या बोलते हैं। ओके, तो अगर CH4 प्लस O2, इट विल गिव CO2 प्लस H2O। अगेन कार्बन इधर +4 -4 है, इधर क्या हो गया, +4 हो गया है। मतलब अगेन अगेन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। ओके, वही अगर हाइड्रोजन लेते तो +1 है, इधर भी +1 है, इधर ऑक्सीजन 0 है। ओके, एंड इधर -2 भी है। मतलब अगेन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर ऐसा है तो ये कॉम्बिनेशन तो है ही, क्या, कॉम्बिनेशन तो है। इसके साथ साथ इनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। भाई अगर ये दूसरा अगर एग्जांपल ले लेते हैं, दैट्स Mg+N2, इट विल गिव्स Mg3N2। ओके, अब यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट है। ओके, Mg भी एलिमेंट ही है। ओके, और N2 भी उसके एक्चुअल एलिमेंट फॉर्म ही लेते हैं, क्योंकि जो डायटोमिक गैसेस है, डायटोमिक गैसेस में हम उनका मोलिकुलर फॉर्म एंड एलिमेंटल फॉर्म दोनों सेम ही लेते हैं। क्या लेते हैं, दोनों के दोनों सेम ही लेते हैं। उसके बाद अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन किस में करेंगे, उसके एलिमेंट फॉर्म या मॉलिकुलर फॉर्म में वहां पे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 ले लिया, H2 को हमने डिकम्पोज कर दिया, मतलब हीट कर दिया। हीट करने के बाद या इसको ब्रेक होने के बाद H2 एंड O2 वहां पे मिले। और अगर H2 एंड O2 वहां पे मिलता है, क्या, H2 एंड O2 वहां पे मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। और अगर डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और अगर एलिमेंट फॉर्म में अगर मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। वही अगर NaH अगर हम ले लेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू Na प्लस H2।
Na+H2 वहां पे कन्वर्ट हो रहा है, अगेन एलिमेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, वही अगर KClO3 अगर हम ले लेते हैं, ClO3 में 2KCl+O2 वहां पे मिल रहा है, और अगर KCl+O2 अगर वहां पे मिलता है, ओके, दैट्स अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट है, क्या एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट है, और अगर ऐसा है तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अगेन यहाँ पे अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखते हैं, तो यहाँ पे +1 का हाइड्रोजन का 0 हुआ है, ऑक्सीजन -2 था, अगेन 0 हुआ है, मतलब यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, वही अगर NaH लेते हैं, NaH में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ओके, Na का 0 हो गया, क्योंकि उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। H2 अगर ले लेते तो अगेन 0 हुआ है, तो अगेन ये क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया। ओके, वही अगर KClO3 अगर हम ले लेते हैं, तो +1 +5 एंड -2, ओके, ये +1 -1 और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट्स अगेन अ रेडॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। ओके, अब देखो ये अगर हम देखते हैं, दैट्स अ CaCO3 हीटिंग गिव्स CaO+CO2। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखते हैं, तो कैल्शियम का +2 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। और अगर ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो देखो कैल्शियम का तो +2 एज इट इज सेम है, वही ऑक्सीजन अगर ले लेते तो -2 एज इट इज सेम है। ओके, CO2 अगर ले लेते तो +4 एंड ऑक्सीजन अगर ले लेते तो -2 सेम है। मतलब किसी भी एलिमेंट, देखो डिकम्पोजिशन तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे चेंज नहीं हुआ है। और अगर किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स द डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन रेडॉक्स नहीं है। क्या मतलब, हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि ऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल रेडॉक्स रिएक्शन आर decomposition reaction, but all decomposition reaction are not redox reaction। ओके, मतलब जितने रेडॉक्स है उतने तो डिकम्पोजिशन है, लेकिन सभी डिकम्पोजिशन वहां पे रेडॉक्स नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन हम मतलब स्कूल में वगैरह देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, दैट्स द कोई भी एटम या आयन जो है, ओके, ये यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव है रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव। मतलब जैसे कि सपोज X+YZ है, ओके, तो ये Y को रिप्लेस कर रहा है, मतलब Y की जगह ले रहा है। ओके, क्यों ले रहा है, क्योंकि X जो है ये मोर रिएक्टिव है एंड Y जो है वो लेस रिएक्टिव है। क्या, तो इसमें हम बेसिकली टू टू टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और अगर नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेड बाय अनदर मेटल बाय इन द अनकंबाइंड स्टेट। ओके, या इसको हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CuSO4 ले लिया। ओके, अगेन ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हमने अगेन लास्ट टाइम देखा था। देखो क्या देखा था, हमने क्या किया था, जस्ट वी हैव टेकन द कंटेनर। ओके, इसमें हमने क्या लिया था, CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था। ओके, और CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अगर हमने इसमें जिंक रॉड ऐड कर दिया, ओके, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, ये जो ब्लू कलर है वो वैनिश हो रहा है। ओके, और वैनिश होके यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, एंड जो रॉड है, रॉड के ऊपर ब्राउनिंग कोटिंग आ जाती है। ओके, ऑफ कॉपर, क्या ब्राउन कोटिंग आ जाती है कॉपर की। ओके, तो
दैट्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में जैसे कि अगेन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर देखना हो अपने को, तो जो सीयू है, सीयू का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ओके, और जब +2 है, +2 का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, दैट्स द जीरो में हो रहा है। क्या हो रहा है, जीरो में हो रहा है। और अगर जीरो में होता है, क्या होता है, जीरो में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द रिडक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। वही अगर जिंक लेते हैं तो जिंक का जीरो है, जीरो का +2 हो गया, तो जीरो का +2 अगर हम ले लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन वहां पे हो जाएगा। ओके, again Cr2O3, okay, +2Al, it will use Al2O3 +2Cr। ओके, अगेन क्रोमियम +3 का जीरो हो रहा है, +3 का जीरो मतलब रिडक्शन, Al का जीरो का +3 मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, अगेन अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम ले लेते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, ये अगेन एक्टिविटी सीरीज है। मतलब जो ऊपर वाला एलिमेंट है रिप्लेसेस द बिलो एलिमेंट। ओके, क्या, जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको रिप्लेस करता है। ओके, एंड जिंक, सीयू एंड ईजी, ये हमारा एक ऑर्डर है। ओके, ये ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। अगेन ये जो है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शंस के लिए देखा था तो वहां पे भी ये हम देख चुके हैं। Okay. उसके बाद में इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड रेयरली ऑकरिंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जैसे कि अगर सपोज हमने पानी में क्या कर दिया, सोडियम मेटल डाल दिया, तो वहां पे NaOH एंड H2 रिलीज होता है। क्या, NaOH एंड H2 रिलीज होता है। ओके, मतलब वो जो वाटर है वो वहां पे बेसिक हो जाता है। पहले तो ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड के साथ साथ पानी के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे NaOH बनाएगा। ओके, उसके बाद में अगेन फ्लोरीन अगर ले लेते हैं, अगेन हम फ्लोरीन के रिएक्शंस एक्सप्लोजिव मानते हैं। क्या, एक्सप्लोजिव मानते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव होते हैं। ओके, अगेन फ्लोरीन अगर हम ले लेते हैं तो H2 के साथ अगर रिएक्शन कर दिया तो 4HF+H2 बनाएगा। ओके, मतलब अगेन ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ का जो सोडियम है, सोडियम ने किसका जगह ले लिया, ऑक्सीजन का जगह ले लिया है। ओके, या ये जो फ्लोरीन अगर हम ले लेते हैं तो फ्लोरीन ने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वहां पे HF बना है, मतलब ऑक्सीजन वहां से निकल चुका है। ऑल अल्कली मेटल्स एंड सम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हिच डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर, मतलब कोल्ड वाटर से भी वहां पे रिप्लेस करते हैं। Ca अगर H2 के साथ रिप्लेस करेगा तो COH ट्वाइस एंड H2 वहां पे मिलेगा। Mg अगर ले लेते तो अगेन सेम रिएक्शन शो करेगा। Fe अगर ले लेते तो Fe2O3+3H2 वहां पे शो करेगा। या इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लेना है तो मेटल प्लस एसिड इट विल यूज डाइहाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। ओके, या H2 प्लस सॉल्ट। ओके, मतलब कोई भी मेटल अगर हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। ओके, उसके बाद में कैडमियम एंड एसएन डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम बट आर एबल टू डिस्प्लेसिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। मतलब H2O के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन HCl के साथ वो रिएक्ट कर सकता है या करता है। ओके, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ ClBr I यूजिंग फ्लोरीन इज नॉट कैरिड आउट। ओके, वो वहां पे कैरी आउट नहीं की जाती है। ओके, मतलब नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट में हम हैलोजन डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं कैरी आउट की जाती। ओके, अगेन क्लोरीन एंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन एंड आयोडीन इन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल Cl2 ले लिया एंड KBr के सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो वहाँ पे KCl एंड Br2 वहाँ पे बनाएगा। क्या, KCl एंड Br2 वहाँ पे बनाएगा। और जब KCl एंड Br2 बनाता है तो जो Cl है या Br है, Br को कौन रिप्लेस करेगा, Cl रिप्लेस करेगा। तो क्या बनाएगा, KCl प्लस Br2 बनाएगा। ओके, Cl2+2Ki। ओके, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, KCl प्लस I2 वहां पे बनाएगा। ओके, यूज अ कलर लेयर टेस्ट एंड आइडेंटिफाई ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब ये ब्रोमीन और आयोडीन के लिए वहां पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बोल के भी इस्तेमाल किया जाता है।
ओके, उसके बाद में ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस द आयोडीन आयन इन द सॉल्यूशन। मतलब ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है या करता। ओके, और इसका रीजन क्या है, जो फ्लोरीन कैन नॉट रिकवर। ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। ओके, मतलब रिप्लेस कर देगा। अगर रिप्लेस करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगेन रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस है क्या, ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ओके ओके, मतलब एक ही स्पेसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उसके साथ साथ एक ही स्पेस मतलब सेम एलिमेंट से अगर होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे H2O2 अगर हम ले लेते हैं, क्या, H2O2 अगर हम ले लेंगे। ओके, H2O2 यहाँ पे डिकम्पोज होके H2O एंड O2 बना रहा है। तो H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ये जब डिकम्पोज होता है तो ये H2 एंड O2 बनाता है। क्या बनाता है, H2 एंड O2 बनाता है। तो H2 जो है +1 शो करता है, फिर -2 शो करता है, ऑक्सीजन जो है 0 शो करेगा। ओके, मतलब देखो, ऑक्सीजन की ही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एक -1 हो गया, एक -2 हो गया, और एक क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, -1 का -2, -2 और 0। आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार। कौन है? कौन थी? कौन थी? हालेलुया, हालेलुया। जसूजी बल्ले बल्ले। हाय बेबी तू कौन है काला सूट? कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, न न न न न। भाई मुझे लगा अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर दोगे भाई। उनके चक्कर में मैं किताब भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम।
ओके, तो एक ही एलिमेंट अगर वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि H2O2, it will undergo the decomposition to form the H2 and O2। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ओके, एक ही एलिमेंट अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई अगर फास्फोरस सल्फर Cl अंडरगोज तो डिसप्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम, जैसे कि P4 अगर हम ले लेते हैं तो P4 का P4 reaction with the OH minus, okay, plus 3H2, it will give PS3 and 3H2PO4। अगेन फास्फोरस यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इधर -3 है, ओके, और इधर क्या है? +1 है। अगेन S8, ओके, और ये इसके लिए है क्लोरीन के लिए, इसके लिए है क्लोरीन के लिए। उसके बाद में एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी है देखो, जैसे कि F2 प्लस 2OH माइनस, इट विल गिव F माइनस OF2। ओके, बीइंग अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट कैन नॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्या यहाँ पे अलग वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं शो करता है। ओके, लेकिन दो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है। लेकिन वही ऑक्सीजन अगर हम ले लेते हैं तो ऑक्सीजन में -2, ओके, ये +2 है, एंड ये अगेन ऑक्सीजन -2 है। ओके, मतलब अगेन दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई एफ जो है डू नॉट एग्जिबिट अ डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। उसके बाद में बस ये समरी है देखो। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखो, पहले तो स्टेप्स देखेंगे। ओके, अभी देखो, ये जो बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, या इन दोनों में भी, या इन दोनों में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मतलब यहाँ पे अगर हम मीडियम लेते हैं, मीडियम अगर लेंगे तो मीडियम में क्या क्या ले सकते हैं? एसिडिक ले सकते हैं, या बेसिक ले सकते हैं, या न्यूट्रल लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन आपको एसिडिक या बेसिक कंडीशन में, या बेसिक या अल्कलाइन कंडीशन में ही मिलेंगे, या अल्कलाइन कंडीशन में ही मिलेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एलिमेंट्स, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सभी करेंगे। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल CrO Cr2O7-2 है, तो यहाँ पे अगर हम क्रोमियम लेते हैं, क्या लेते हैं? क्रोमियम अगर ले लेते हैं तो इसको हम 2x कंसिडर करेंगे। ओके, दो क्रोमियम है इसलिए क्रोमियम का निकालना है, इसलिए 2x प्लस 7 इंटू, अब सिंपल ऑक्साइड है, -2 होगा, इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। वही अगर SO3-2 अगर ले लेते तो सल्फर का +4 आ जाएगा, क्रोमियम अगर ले लेते तो +3 आ जाएगा, एंड सल्फर अगर ले लेते तो +6 आ जाता है। तो देखो, इसमें चेंज कितने का हो रहा है? 3 का चेंज हो रहा है। क्या 3 का चेंज हो रहा है? मतलब 3 से कम हो रहा है। और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, या ऑक्सीडेशन। तो ये पहला स्टेप है, मतलब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है एंड रिडक्शन कितने से हो रहा है। उसके बाद में assign oxidation number to all elements in the reactions। ओके, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करना है। क्या करना है? इन दोनों को बैलेंस करना है, मतलब जितना लॉस एंड जितना गेन हो रहा है, ओके, उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो, क्रोमियम के लिए 3 का ये हो रहा है, एंड सल्फर के लिए कितना हो रहा है? दैट्स 2 का हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी क्रोमियम कितने हैं? दैट्स द 2 क्रोमियम है। 2 क्रोमियम मतलब कितना है? 6 का चेंज हो रहा है, एंड ये 2 × 1 मतलब 2 का चेंज हो रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस अगर करना है तो हमें सल्फर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दैट्स Cr2O7-2 3SO
SO3 -2 aqueous, it will give again, यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स है उनको भी बैलेंस करें, क्या इनको भी बैलेंस करेंगे। ओके, उसके बाद में अब इन इन दोनों साइड का हम चार्ज निकालेंगे और चार्ज इज बैलेंस बाय H प्लस या OH माइनस। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे एक ही है। ओके, 1 इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2, क्या 3 इंटू -2, यहाँ पे 2CR+3 है, 2 इंटू +3 प्लस 3 इंटू -2। अब देखो ये -2 -6 -8 हो जाएगा। और ये अगर हम ले लेते 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एंड ये -6 मतलब 0 हो जाएगा। ओके, अब इधर का ऑक्सीडेशन, सॉरी इधर का टोटल चार्ज देखो, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जो चार्ज है ये दोनों अलग अलग है, क्या है, दोनों अलग अलग है। और अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे इसका जो है ये -8 है, एंड इसका जो है वो 0 है, क्या इसका जो है वो 0 है। और अगर ऐसा है तो एक तो अपने को इधर -8 लाना पड़ेगा। ओके, या ये जो -8 है इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अब -8 को 0 कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 8H+ ऐड करना। एंड 0 को -8 कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे 8OH माइनस राइट साइड में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड में ऐड करेंगे। ओके, तो Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H+, इट विल यूज 2Cr+3 प्लस 3SO4 -2। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, H+ से बैलेंस किया है, मतलब H+ लिया है। ओके, अगर H+ लिया है, क्या लिया है, H+ अगर लेते हैं तो अब बचा क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर ले लेते हैं, अब देखो 7 एंड 9, 7 एंड 9 ऑक्सीजन कितने हो गए, 16 हो गए, कितने हो गए, 16 हो गए। ओके, हाइड्रोजन कितने, 8 है। ओके, चलो राइट साइड चलो। ओके, राइट साइड में कितने हैं, 3 इज अ 4 मतलब 12। ओके, और हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है, मतलब 0 हाइड्रोजन है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखेंगे, ओके, तो बेसिकली हमारा राइट साइड कम है, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है। तो कितने से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के हिसाब से 4 ऑक्सीजन है और 8 ये है। तो देखो जब भी हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, H2 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 4 ऑक्सीजन एंड 8 हाइड्रोजन अगर लेना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4H2 लेंगे, क्या लेंगे, 4H2। और अगर 4H2 लेते हैं तो दैट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो वेरिफिकेशन ऑफ एटम्स अगर लेते हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड टोटल चार्ज अगर हम लेते हैं, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या दिखेगा, बैलेंस होता हुआ। ओके, दैट्स अगेन सेकंड है, देखो बेसिक मीडियम में। ओके, अगेन एक काम करते हैं, इसको हम बेसिक मीडियम में भी करके देखते हैं, क्या बेसिक मीडियम में भी करके देखेंगे। ओके, मतलब एज इट इज रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम। ओके, तो देखो सबसे पहले सबसे पहले अपने पास रिएक्शन क्या था, दैट्स Cr2O7 -2 प्लस 3SO4, सॉरी 3SO3 -2, it will be converted to 2Cr+3, 2Cr+3 plus 3SO4 -2। 3SO4 -2।
क्या, CH4 -2। अब देखो यहाँ पे एज यूजुअल हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, तो चार्ज कितना आ जाएगा, दैट्स -2 प्लस 3 इंटू -2, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल 8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और अगर ये लेते हैं, दैट्स 2 इंटू 3, ओके, प्लस 3 इंटू -2, ओके, तो ये आ रहा है 0, ओके। अब ये -8 तो एज इट इज रखते हैं, ओके। इधर हम क्या करेंगे, वी कैन ऐड जस्ट 8 OH माइनस, मतलब अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बेसिक कंडीशन में आ गया। किसमें आ गया, बेसिक कंडीशन में आ गया। और अगर बेसिक कंडीशन में आता है, क्या आता है, बेसिक कंडीशन में आता है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ओके। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और डिफरेंस, ओके। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 0 है, ऑक्सीजन कितने है देखो, 7, 7 एंड ये 9, मतलब 16, ओके। राइट साइड में देखो, दैट्स हाइड्रोजन जो है वो 8 है, ओके। क्या 8 हाइड्रोजन है, दैट्स द 8 OH माइनस के 8 हाइड्रोजन। तो अगर 3 is 2, सॉरी 3 is 4, 12, 12 प्लस 8 20 हो जाएंगे, okay, क्या 20 हो जाएंगे ऑक्सीजन। अब डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो 8 हाइड्रोजन, ओके, एंड 4 ऑक्सीजन, और 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा, 4H2 आ जाएगा, क्या 4H2 आ जाएगा। अब 4H2 अगेन कहा, किस साइड में ऐड करेंगे, अगेन देखो, ओके, राइट हैंड साइड में दोनों ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4H2 ऐड करेंगे। तो इस तरीके से बेसिक कंडीशन में आ जाएगा। या अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमने जो ऊपर किया है एसिडिक कंडीशन वाला, उसी को हमें सॉल्व करना है, तो उसी के लिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट इधर 8 OH माइनस ऐड कर दो, प्लस इधर भी 8 OH माइनस ऐड कर दो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8H2 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे 8H2 वहां पे बनाएंगे। हम्म, नहीं, वो अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, दो ओ एच माइनस, सॉरी OH माइनस ऐड राइट हैंड साइड में ही करके करना पड़ेगा, नहीं जमेगा बस, ओके। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, जिसमें हम सबसे पहले वो चीजें फाइंड आउट करते हैं। अभी देखो ये बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम किया है, देखो क्या बेसिक मीडियम किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स द हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो सेम है, ओके। सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में जो दो हाफ रिएक्शंस है उनको हम सेपरेट कर देंगे, ओके। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन वाला है वो हम अलग कर देंगे, एंड रिडक्शन वाला है वो अलग कर देंगे, ओके। और दोनों को अगर अलग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों को अलग करते हैं, तो विल गेट अ टू डिफरेंट रिएक्शंस, दैट्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि Fe+2 plus Cr2O7 minus 2 is converted to Fe+3 plus Cr+3, ओके। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा, Fe+2 का कन्वर्जन Fe+3 में आ जाएगा। वही रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है दैट्स Cr2O7 minus 2 is converted to Cr+3, ओके। तो ये बेसिकली प्रोसेस वहां पे हो रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग एटम्स करेंगे अदर देन द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो
ऑलरेडी Fe तो यहाँ पे बैलेंस है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर 2 क्रोमियम है, इधर एक ही क्रोमियम है, तो इधर 2 क्रोमियम हम ले लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, चार्ज जो है, चार्ज जो है वो वहां पे बैलेंस करेंगे। ओके, और वो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, H प्लस या OH माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, सॉरी, एसिडिक मीडियम में अगर है, या एसिडिक मीडियम में अगर है, तो H2O इज एडेड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एंड H प्लस इज एडेड टू द बैलेंस हाइड्रोजन। ओके, अब देखो, पहले वाले में तो ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। ओके, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर अगर हम देखते हैं तो 7 ऑक्सीजन है, तो इधर 7 H2O लेंगे, एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14 H प्लस लेंगे, क्या 14 H प्लस लेंगे। अब जाके हम यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, चार्ज फाइंड आउट करेंगे। एंड चार्ज इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर चार्ज बैलेंस करना है तो देखो, इधर +2 है, इधर +3 है, तो +3 का कन्वर्जन अपने को +2 में करना है, तो +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। वही अगर इधर का चार्ज देखेंगे तो -2 + 14, ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, +12 आ जाएगा। वही इस साइड का अगर हम देखते हैं तो 2 + 2 इंटू +3 मतलब +6 आ जाएगा, और ये तो 0 है। ओके, मतलब अब इधर +12 है और इधर 6 है। ओके, तो +12 को हमें 6 करना है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अब देखो, इधर के हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर के इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। Okay, और दोनों रिएक्शन को ऐड करके वहां पे ऐड कर देंगे, तो विल गेट अ फाइनल रिएक्शन। 6 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल हो जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद विल गेट अ 6Fe+2, 6Fe+2 plus Cr2O7 - 2 plus 14H plus, it will give 6Fe+3 plus 2Cr+3 plus 7H2O. Okay, that's the final reaction by balancing. So this is the second method useful for the balancing the redox reaction. Okay, remain we'll discuss in the next.